आपके सपोर्ट से ही मैं लेवल अप हो पाऊँगी, ग्रो अप हो पाऊँगी। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और यूट्यूब चैनल है मेरा अनामिका सिंह करके। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। उस लेवल पे पहुँच सकूँ कि मैं किसी को टक्कर दे सकूँ। नमस्कार, मैं सुरजीत सिंह राजावत आपका स्वागत करता हूं पुष्पाइन टुडे के ख़ास मुलाकात कुछ सवालों के साथ प्रोग्राम में। और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे। मॉडल हैं और समाजसेवी भी हैं, उसके साथ अपनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखा है और उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखा और कैसे प्रेरणा मिली और आज अपने बलबूते पे आज काफ़ी अच्छे रूप में अपने शहर, अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस फील्ड में कदम रखा और किससे प्रेरणा ली। अनामिका जी, अनामिका जी आपका स्वागत है हमारे खास मुलाकात धन्यवाद। प्रोग्राम में। तो अनामिका जी, हम जानना चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र में कैसे और कैसे आएंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम अनामिका सिंह है, मेरी उम्र 19 साल है और इस फील्ड में आने के लिए मेरी मम्मी ने मुझे बोला, मेरी मम्मी का सपना है कि एक मॉडल बनूँ या एक्ट्रेस बनूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक इवेंट हुआ था यहाँ पे मिस्टर मिस बैलेज़ा, उन्होंने मुझे उसमें पार्टिसिपेट करवाया था और उसमें मैं फाइनलिस्ट रही थी। उसके बाद मैंने बहुत शोज़ किए, ऑडिशंस दिए, किसी में ड्रॉप आउट हो गई थी मैं बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स थे एंड किसी में पापा ने मना कर दिया था इसीलिए। बट अब मैं इस प्रोग्रेस के लिए आगे मुंबई शिफ्ट होंगी। जैसे मुंबई शिफ्ट होने वाले हैं आप, तो आप कहाँ से आपने शुरुआत करी और किस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो, ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मैं भिंड की रहने वाली हूँ वैसे, बट पापा आर्मी में है मेरे, तो हम लोग ग्वालियर में शिफ्ट हो गए हैं, हम ग्वालियर में ही रहते हैं। तो मैंने ग्वालियर शुरुआत की थी, अब मैं धीरे धीरे मुंबई जाऊँगी। तो जैसे आपने इसमें कदम रखा, तो आपने क्या सोच के और किस तरह से इसमें कदम रखा है। मेरी मम्मी का सपना है कि मैं मॉडल बनूँ। उनकी वजह से मेरे को मतलब मिला कि मॉडलिंग ऐसे होती है, तो मैं जाना मॉडलिंग, तो मुझे भी वो अच्छी लगने लगी। तो मेरा भी सपना है मॉडल और एक एक्ट्रेस बनूँ। क्या अपेक्षा लेके आप इस कदम रखा है, क्या लगता है कि आप किस तरह से इसमें कार्य करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है मैं मेहनत करूँगी और मेरा सपना है कि मुझे एक दिन मिस इंडिया में जाना है। तो जहाँ तक मेरा है कि मैं जा पाऊँगी, मुझे लगता है अगर मैं मेहनत तो करूँगी। अभी जैसे कोई आपने जैसे पार्टिसिपेट वगैरह किसी रूप में अपना कोई भागीदारी निभाई है आपने। हाँ जी, मैंने मिस्टर मिस बैलिज़ा किया था, उसके बाद मिस्टर एंड मिस ग्वालियर किया था। मैं ड्रॉप आउट हो गई एग्ज़ाम की वजह से एंड मैं रुड़की भी गई थी। इंडिया टैलेंट फाइट भी सिलेक्शन हो गया था, उसमें ड्रॉप आउट हो गई थी बिकॉज़ पापा ने मना कर दिया था क्योंकि वो दूर था इसलिए। तो सबसे पहले जो आपका इवेंट रहा हो, जिसमें आपने सबसे पहले जो पार्टिसिपेट किया हो, उसमें आपका जो क्या अनुभव रहा उसमें। अनुभव तो ऐसा था कि मुझे कुछ पता नहीं था मॉडलिंग कैसे होती है, क्या होती है। मैं वहाँ सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए ही गई थी कि मतलब मम्मी ने बोला कि चलो ऑडिशन देने, मैं गई और वहाँ सिलेक्शन हो गया मेरा। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो गया, फाइनलिस्ट रही थी मैं, बट ऐसा कुछ था नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि मतलब मेरा सिलेक्शन भी होगा। तो मतलब मैंने उससे काफ़ी कुछ सीखा था उस शो से एंड उसी की वजह से भी मैंने मॉडलिंग में इंटरेस्ट दिखाया और काफ़ी कुछ सीखा। रैंप वॉक, मॉडलिंग पोजेस, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है इसीलिए। तो अभी जैसे शुरू में आपने स्टार्टिंग किया होगा, आपने अपने हार्ड वर्क करके या जैसे भी आपने, तो क्या आपने टीवी में भी ऐसा देखा है या फिर किसी का जो भी आपने जैसे बोलते ना जैसे किसी की प्रेरणा लेके, तो आपने जब पहली बार गए तो अनुभव भी जैसे आपने जो बताया उसके साथ साथ में, तो आपने ऐसा भी कोई किसी का एकदम देखा हो कि नहीं मैं ऐसे करूँगी तो ऐसा होगा, ऐसा कुछ। हाँ जी, मैंने देखा था मानुषी चिल्लर का, मिस वर्ल्ड रही हैं वो। तो मैंने जब मैंने फर्स्ट शो किया था, उसके बाद मैंने यूट्यूब वीडियोस देखना स्टार्ट किया इसके सबके लिए एंड मैंने मानुषी चिल्लर की वीडियोस देखी, रैंप वॉक, इंट्रोडक्शन। उससे मैंने प्रेरित होके ये सब किया कि मुझे कैसे आगे करना है, इस चीज़ में क्या क्या होता है। तो जैसे अभी आप मॉडलिंग कर रही हैं, मॉडलिंग के साथ में आप थिएटर भी कर रही हैं, ऐसी जानकारी मिली है। तो आपने मॉडलिंग के बाद थिएटर में कब से स्टार्ट किया। मुझे सिर्फ 1 महीने में थिएटर में अभी चाहिए कि मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी मॉडलिंग एंड एक्टिंग के लिए। सो मैंने थिएटर किए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है मुझे भी वहाँ पे दिल्ली में। तो जैसे आप दिल्ली से अभी शिफ्ट मुंबई होने वाली है, तो आपके सामने कई परेशानियां भी आएंगी, क्योंकि क्या होता है दिल्ली का माहौल आप पहले से रह चुके हो, तो दिल्ली आपने जहाँ तक है समझा होगा। एक जैसे होता है ना, आप रहते हैं उसके बाद वहाँ की एक आदत सी लग जाती है, क्योंकि अभी नया है मुंबई आपके लिए, तो ऐसे में आप वहाँ पर कैसे
मैनेज करोगे? हाँ जी, वो पहले तो मुंबई में जाऊँगी, बहुत भीड़-भाड़ वाली जगह मैं गई थी अभी वहाँ पे पीजी वगैरह देखने के लिए, तो पहले मुझे लगा भी कि नहीं मैं दिल्ली में ठीक हूँ, दिल्ली से करूँगी मैं, मुंबई नहीं जाती हूँ। बट फिर मम्मी ने बोला कि दिल्ली से इतना कुछ हो नहीं पाएगा, इतना स्कोप नहीं है वहाँ पे, तो जाना तो पड़ेगा मुझे। अब धीरे-धीरे शुरुआत करूँगी मैं, लोगों से जान-पहचान होगी, उसके बाद ही तो सब कुछ होगा। तो देखते हैं अब जाके क्या होता है। एक अहम होता है व्यक्ति का कि हमें ये करना है और हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो ऐसा आपने कोई लक्ष्य बनाया है अपने जीवन में? हाँ, मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो मुझे मॉडर्न एक्ट्रेस बनना है, सो मैं वहाँ जाके मुंबई जाके एक्टिंग स्टूडियो जॉइन करूँगी, जिससे मेरी एक्टिंग स्किल्स अच्छी हो पाए एंड मैं एक्टिंग में जा पाऊँ, इंडस्ट्री में कदम रख पाऊँ। तो अभी आप आगे एक्टिंग सीधे से मतलब मॉडलिंग से और एक्टिंग के उसमें जाएंगे, तो हम भी चाहेंगे कि आप कम से कम हमारे शहर से आप निकल के जाने वाले हो, साथ में आप भिंड से रहने वाले हो, ये खुशी की बात है। क्योंकि एक खुशी की बात होगी कि भिंड ज़िले से भी कोई मॉडलिंग में और एक्टिंग में कदम रखेगा। उसके साथ में चूँकि ग्वालियर में आप अभी बिलोंग कर रहे हैं, तो ग्वालियर शहर के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी कि अपने ग्वालियर शहर, छोटे शहर से आप यहाँ से निकलेंगी, ग्वालियर का नाम रोशन होगा। तो ऐसे में आप क्या एडवांस सोच के लेके चल रहे हैं कि जो हम कुछ और बेहतर करेंगे, जिससे कि आपको लोग देखें और आपको सुनें और आपको समझें? मैं पहले तो खुद को इम्प्रूवमेंट करूँगी हर चीज़ में, मॉडलिंग में, एक्टिंग में, जिससे लोग मुझसे इंस्पायर हों और लोगों की हेल्प करना, लाइक जैसे कि गरीब लोग होते हैं, भीख मांगते हैं, उन लोगों की हेल्प करना। मैं चाहती हूँ उनकी हेल्प करूँ, बट मैं अभी कर नहीं पाती हूँ, मैं कैपेबल नहीं हूँ इसीलिए। बट जब मुझसे हो पाएगा तो मैं उनकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर उस स्टेज पे आप पहुंचती हैं, तो कुछ ऐसे जो आपने एम बताए हैं अभी, तो ऐसे क्षेत्र में आप कदम रखेंगे। तो इसके साथ में एक चीज़ और है कि चूँकि क्या होता है, एक्टिंग में काफ़ी लोग हैं, बट अभी देखा जाए अगर, तो हर शहर से, छोटे छोटे शहर से भी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसे में आप उनको जैसे बोलते हैं फेस करना, टक्कर दोगे आप किस तरह, मतलब तो आपको कई परेशानियाँ होंगी, तो कैसे फेस करोगे आप उनको? मैंने अभी भी काफ़ी ऑडिशन दे रखे हैं, मैं ऑनलाइन ऑडिशन दिए थे, अभी तक कुछ हुआ नहीं है मेरा वैसे तो, और इतना जल्दी होता भी नहीं है, इसलिए मुंबई शिफ्ट हो रही हूँ ताकि मैं अपनी एक्टिंग स्किल्स इम्प्रूव कर सकूँ, लोगों उस लेवल पे पहुँच सकूँ कि मैं किसी को टक्कर दे सकूँ, उनसे आगे, उनसे बेहतर बन सकूँ। जैसे मैं समझता हूँ कि आपका जो फील्ड है उसमें ऑडियंस की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो आप ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम पेज है राजपूत 91 करके, तो आप उसे फॉलो कीजिए, जिससे आप मुझे सपोर्ट कर पाएंगे, उसी लेवल से मैं आगे जा पाऊँगी। आपके सपोर्ट से ही मैं लेवल अप हो पाऊँगी, ग्रो अप हो पाऊँगी। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, और यूट्यूब चैनल है मेरा अनामिका सिंह करके, तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। जैसे आपने सोशल मीडिया के बारे में बता दिया है, लेकिन एक बार मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया पे किस तरह से लोग अगर आपको सर्च करना चाहें या आपकी ऑडियंस आपको लाइक करना चाहें, तो किस किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हो? मैं इंस्टाग्राम पे हूँ और यूट्यूब पे हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं 19 राजपूत 91 अनामिका सिंह, एंड यूट्यूब पे अनामिका सिंह करके। थैंक यू। तो अंत में एक लास्ट है, चूँकि आप छोटी सी उम्र में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेके आप चल रहे हो, और आशा करते हैं, भगवान से भी हम गुजारिश करेंगे कि आपको आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो। तो ऐसा कोई चीज़ जो जनता से या अपने ऑडियंस से जो आप कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना प्यार दें मुझे और मुझे सपोर्ट करते हैं, जिस आपके सपोर्ट और प्यार से मैं अपना एम अचीव कर पाऊँ। तो ये थी हमारे साथ अनामिका सिंह, जो अभी मॉडल हैं, मॉडल के साथ में एक्टिंग का भी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हैं अभी, और साथ में एक सोशल वर्कर भी हैं। चूँकि खुशी होती है ऐसे लोगों से मिल के, और हमारे चैनल के माध्यम से प्रयास भी है कि हम ऐसे लोगों को अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक उनकी बातें पहुंचा सकें, और उनकी जो खूबियां हैं या उनके कार्य हैं जो उनको आप तक पहुंचा सकें। इसी उद्देश्य के साथ जो पुष्पाइन टुडे का खास मुलाकात, खास प्रोग्राम है, इसी उद्देश्य के तहत ये किया जा रहा है, जिसके तहत उनकी आवाज़ आम जन तक पहुँचा सकें। चूँकि ये एक्टर्स हैं, तो एक्टर्स के रूप में हम इनको आपके सामने लेके आए थे, और इनकी जो ज़्यादा उम्र नहीं है, छोटी सी उम्र में इन्होंने काफ़ी अच्छा एक बड़ा प्लेटफॉर्म पकड़ा हुआ है, और आशा करेंगे कि ये भगवान से भी तो भगवान से भी दुआ करेंगे कि उनको ये प्लेटफॉर्म मिले। चूँकि हमें भी खुशी होगी कि हमारे शहर से हैं और एक छोटी सी उम्र में इन्होंने ये शुरुआत करी है।
और सबसे अच्छी बात है कि माता पिता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म जब व्यक्ति खुद चुनता है व्यक्ति, तो उनके परिवार के जो हैं सदस्य वो कहीं ना कहीं जाके सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि अनामिका सिंह के माता पिता से लेकर पूरी फैमिली इनका सपोर्ट कर रही है। तो आशा करेंगे कि आप भी अनामिका सिंह को लाइक करें, शेयर करें। आप उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी, आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं। उनसे जुड़ें और उनकी जो कार्य किए जा रहे हैं या उनकी जो मॉडलिंग है, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, आप ज़रूर लाइक और शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।